अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखने लगे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये चाहूँगी कि इस कंसेप्ट को स्टार्ट करने से पहले यही रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से कि आप लोग अपने नोट साथ रखें और ताकि आप उनमें की पॉइंट्स जो हैं वो साथ साथ नोट करते रहें, ताकि आगे भी आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहे ये वीडियो। सही। आज का जो टॉपिक है हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो आज का टॉपिक है कि वो ये है कि जो हमारे जो सॉफ्टवेयर एरर का एक कॉज नहीं हो सकता। आप लोग ये नहीं कह सकते कि जब आप लोग पता है मेनली हम लोग जब इनिशियल और स्टार्ट पे होते हैं ना, ठीक है, तो हम लोग ये कहते हैं कि जब हम बिगिनर लेवल पे होते हैं हम ये कहते हैं कि जो एरर्स आते हैं ना वो सिर्फ हमारे ना कोड में आते हैं। हम लोग ये कहते होते हैं। जो बिगिनर्स अभी मेरी वीडियो सुन रहे हैं वो इस बात पे एग्री करेंगे कि हम लोग ये चीज़ें हम लोग ये नहीं कहते होते कभी भी कि हाँ रिक्वायरमेंट्स में हो सकता है कि कोई खराबी हो, ना इन डिज़ाइन में कोई हो सकता है। हम कुछ भी नहीं कहते हैं, हम बिगिनर लेवल पे कहते हैं कि नहीं जी भाई हमारा जो कोड है ना वो ठीक नहीं था तो हमारे सॉफ्टवेयर एरर्स हैं। नो, सॉफ्टवेयर के अंदर एरर्स आने की कई वजूहात हैं, जिनमें से बहुत ढेर सारी मैंने आज रखी है आप लोगों के सामने और एक एक करके इंशाल्लाह आप लोगों को समझाऊंगी भी। तो लेकिन बहुत आसान है, लेकिन यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने नोट्स जो है ना वो बनाते रहें ताकि ये जो आसान चीज़ें लेकिन आप लोगों के साथ ये रहें, ठीक है, लाइफ टाइम। हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फेज वही आप लोगों को पता है कि हमारे एसडीएलसी के अंदर फेज आता है रिक्वायरमेंट्स का। अब रिक्वायरमेंट्स में ऐसे कौन से एरर्स हैं जो जो ऐसी कौन सी चीजें जिन पर फोकस नहीं करो तो वो सॉफ्टवेयर एरर्स का वजह बन सकते हैं। सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप लोगों ने इनकरेक्ट डिफाइन की हैं। जो आप लोग अपने रिक्वायरमेंट्स लिख रहे हो ना, रिक्वायरमेंट जाहिर सी बात है, मैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग टीम में हूँ ना तो रिक्वायरमेंट मैंने लिखनी है। मैंने अपनी रिक्वायरमेंट, हमारे एरर्स किस वजह से भी आ सकते हैं कि मैंने रिक्वायरमेंट ठीक नहीं लिखी, या जो डेवलपर डेवलप कर रहा है और जो मेरी रिक्वायरमेंट टीम है उन्होंने वो रिक्वायरमेंट्स ठीक नहीं लिखी। यानी कि आपने जो परफॉर्म करवाना है अपने सिस्टम से या आपके सिस्टम में आप चाह रहे हैं कि फंक्शनैलिटी हो, जाहिर सी बात है आपको फिर पहले उसको डॉक्यूमेंटेशन के अंदर रिक्वायरमेंट्स में देना पड़ता है ना, आप लोगों को एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म देना पड़ता है। आपने वो ठीक लिखी ही नहीं, जब आपने इनकरेक्ट डिफाइन किया है, आप सिस्टम कोई और बनवाना चाह रहे हो और रिक्वायरमेंट आप कोई और लिख के दे रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि वो सिस्टम या वो सॉफ्टवेयर आपका एरर की तरफ जाएगा। तो सबसे पहली वजह यह है कि आपने वो रिक्वायरमेंट ठीक नहीं लिखी या ठीक आइडेंटिफाई या डिफाइन नहीं की। दूसरा एरर ये है कि जो आपने आइडेंटिफाई तो कर लिया कि हाँ जी मैंने रिक्वायरमेंट्स मेरी ये मेरे सिस्टम में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये तो आप लोगों ने कर लिया, लेकिन उसको इनकम्प्लीट लिखा, अपनी बात को सही से समझाया ही नहीं। जाहिर सी बात है रिक्वायरमेंट कोई और लिख रहा है, डिजाइन किसी और ने करना है। सब टीम्स हमारी टीम डिवाइड होती है ना, पूरी जो डेवलपमेंट टीम होती है वो डिवाइड होती है। रिक्वायरमेंट की टीम और होती है, डिजाइन की टीम और होती है। चलो एक ही बंदा कर लो, जब उसने पहले ही अपनी बात कंप्लीट लिखी ही नहीं, इनकम्प्लीट लिखी, तो आखिर में वो जाके कैसे उसको याद आएगा कि हाँ जी मैंने इधर क्या लिखना था या मेरी इधर क्या बात थी। जब दूसरी टीम को जब उसने दिया डिजाइन टीम को कि हाँ जी अब इन रिक्वायरमेंट्स पे आपने डिजाइन करना है, तो उनको जब वो बात ही समझ नहीं आई, आपकी रिक्वायरमेंट ही समझ नहीं आई जो आप लिखना चाह रहे हो, तो वो कैसे उस चीज को डिजाइन में उस तरीके से इंटीग्रेट करने की कोशिश करेगा, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा। तो दूसरा एरर की वजह ये हो सकती है कि इनकम्प्लीटली आपने डिफाइन किया है रिक्वायरमेंट्स को। तीसरी वजह, अब आप लोग रिक्वायरमेंट्स तो लिख रहे हो, अब आपने लिख दी है सही, बहुत ढेर सारी रिक्वायरमेंट्स आप लोगों ने, भाई हमने सब रिक्वायरमेंट्स ये भी कर दो, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। आपने तो पता नहीं कितने एनएफआर लिख दिए हैं, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एफआर जितने भी आपने लिख दिए, ठीक है। लेकिन आपको पता है ना इस बात का कि हमने जब अपने सिस्टम को डेवलप करना होता है तो हमारे जो है ना रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो नेसेसरी होनी चाहिए। अननेसेसरी रिक्वायरमेंट्स की कोई जगह नहीं है हमारे सिस्टम को बनाने के अंदर। अननेसेसरी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो फेलियर की तरफ ले जाती हैं, क्योंकि अननेसेसरी रिक्वायरमेंट्स पे कोई वर्क नहीं हुआ होता, कोई फंक्शनैलिटी ही परफॉर्म नहीं हुई होती। तो जाहिर सी बात है जब रिक्वायरमेंट लिख दी है या अगर लिख दिया है तो डिजाइन में जब वो जाएगी, अननेसेसरी रिक्वायरमेंट थी तो वो डिजाइन में जाके कोई प्रॉब्लम कर सकती है। डिजाइन में जाके आपने उसको सही से उसको सही तरीके से आप बना नहीं पाए हो या आप उसको सही से डिफाइन नहीं कर पाए हो उस रिक्वायरमेंट को, और फिर वो टेस्टिंग में चला गया। टेस्टिंग में अननेसेसरी रिक्वायरमेंट को आप लोग इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हो, कोड करने की कोशिश कर रहे हो, और आखिर में वो जो सॉफ्टवेयर है वो अननेसेसरी फिर होगा।
आपका सॉफ्टवेयर पर नेसेसरी चीज़ें तो नहीं पूरी कर रहा होगा, अननेसेसरी चीज़ें भी होंगी। तो हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर किन चीज़ों की ज़रूरत होती है कि वो नेसेसरी हमारा सॉफ्टवेयर वो सारा काम कर रहा हो जो नेसेसरी हो, आपके सिस्टम के मुताबिक हो, जो आपको चाहिए था वो हो। जब वो है ही नहीं, अननेसेसरी चीजें, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जो इंक्लूजन, मतलब आपने इंक्लूड नहीं करना अननेसेसरी रिक्वायरमेंट्स को, क्योंकि इंक्लूड जब आप अननेसेसरी रिक्वायरमेंट्स को करोगे तो वो भी सॉफ्टवेयर एरर्स की वजह बन सकता है। क्योंकि सही सी बात है, अननेसेसरी रिक्वायरमेंट्स आपने लिख दी हैं तो वो फंक्शन होंगी, तो वो फंक्शन जो आप लोगों को जरूरत ही नहीं है फ्यूचर के अंदर, जो आपके सॉफ्टवेयर को जरूरत ही नहीं है, या आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी डिमांड ही नहीं है कि फ्यूचर में ये सब कुछ होना चाहिए, तो वो क्यों आप लोग लिख रहे हो या उनको क्यों इंक्लूड कर रहे हो? तो ये भी आपका एरर का बाइस बन सकता है। दूसरी मेन वजह जो है वो क्लाइंट डेवलपर कम्युनिकेशन फेलियर है। आप लोगों को पता है, आप लोग मेरी इस बात से एग्री करोगे कि जो क्लाइंट और डेवलपर की कम्युनिकेशन गैप है ना, और ये बहुत ज्यादा फेलियर की तरफ लेके जाता है, क्योंकि क्लाइंट और डेवलपर का जो आपस में कम्युनिकेशन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। क्योंकि जब आप लोग रिक्वायरमेंट्स लिख रहे हो तो आप लोगों ने क्लाइंट को दिखाना है कि हाँ जी, आपको ये चीजें जरूरत है अपने सॉफ्टवेयर में, तो ये मैंने लिख दी है, तो आप लोग एक दफा देख लें ये पूरी लिस्ट को कि हाँ जी ये वही चीजें हैं, ये वही रिक्वायरमेंट्स है, या आप इसमें और कोई और फर्दर चेंजिंग्स चाहते हैं। और डेवलपर, जब क्लाइंट ने कह दिया कि हाँ जी ये रिक्वायरमेंट्स करने की अंदर चेंजिंग्स होनी चाहिए, और डेवलपर ने उनको चेंज कर देना है, तो जब ये दोनों, इन दोनों की कम्युनिकेशन थी ना, तो ये दोनों चीजें हुई, जब इन दोनों में कम्युनिकेशन ही नहीं होगी, जब डेवलपर अपनी तरफ से लिख दिया है उसने रिक्वायरमेंट्स, उसे समझा है पहले क्लाइंट की बात को पूरा कि हाँ जी ये सॉफ्टवेयर किस तरह का चाहता है, क्या चीज चाहता है, लेकिन उसके बाद उन दोनों की कम्युनिकेशन ही नहीं हुई, ना ही उन्होंने डिजाइन में कम्युनिकेशन की कि हाँ जी, जब वो डेवलपर ने डिजाइन कर दिया है, डिजाइनर्स ने वो डिजाइन कर दिया है, उसके एक कंप्लीट आर्किटेक्चर बना दिया, और फिर भी क्लाइंट को दिखाया नहीं दिखाया, ये जाहिर सी बात है, जब आप दिखाओगे ही नहीं तो फेलियर की तरफ जाएगा ना। वरना अगर डिजाइन आप दिखा दोगे, जब क्लाइंट को कुछ ठीक नहीं लगेगा, नहीं जी ये चीज ऐसे नहीं, ये ऐसी होनी चाहिए, ऐसे, तो जाहिर सी बात है वो फिर ठीक चीज उसी वक्त ठीक हो जाएगी। तो जो कम्युनिकेशन फेलियर है ना, जो कम्युनिकेशन नहीं होगी दोनों दोनों के दरमियान, क्लाइंट और डेवलपर के दरमियान, वो भी सॉफ्टवेयर एरर की वजह बन सकता है, वो भी सॉफ्टवेयर एरर की वजह बन सकता है। तो आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है कि जो क्लाइंट और डेवलपर की जो कम्युनिकेशन है वो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लाइंट हो तो आपने डेवलपर के साथ अपना कम्युनिकेशन लेवल रखना है, उसके साथ बार बार कम्युनिकेट करना है, हर फेज के अंदर करना है। ये नहीं कि रिक्वायरमेंट में कर लिया, डिजाइन में छोड़ दिया, फिर टेस्टिंग में कर लिया, टेस्टिंग में छोड़ दिया, मेंटेनेंस में कर लिया। आप लोगों की मर्जी नहीं चलेगी इसमें। इसमें आप लोग की कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद, अब जब क्लाइंट डेवलपर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो पता क्या क्या होंगी, फिर मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों के दरमियान होगी। क्योंकि क्लाइंट ने जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं अपने रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है, जो सारी रिक्वायरमेंट्स उसने के दी हैं कि हाँ जी ये होना चाहिए, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट ऐसा होना चाहिए, लेकिन डेवलपर ने उसको मिसअंडरस्टैंड किया, वो रिक्वायरमेंट्स अपनी तरफ से लिख दे, अपने अपने तरीके से लिख दे, तो ये भी एक बहुत बड़ा, क्योंकि जाहिर सी बात है एक जब एंड एप्लीकेशन बन जाएगी तो क्लाइंट को पसंद ही नहीं आएगी, क्योंकि जब उसने कम्युनिकेट ही नहीं किया डेवलपर के साथ, या डेवलपर ने मिसअंडरस्टैंड किया, तो जाहिर सी बात है, तो वो भी एक एरर की वजह है, सॉफ्टवेयर एरर की वजह। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स का बार बार चेंज होना, बार बार चेंज कर रहे हो आप लोग रिक्वायरमेंट को, और उसको उसको चेंजिंग की तरफ लेके, ये नहीं कि आप लोग एक दफा कंप्लीट लिख लो और उसके बाद अगला अगला प्रोसेस आप लोग स्टार्ट करो, आप उसी के अंदर बार बार चेंजेस करी जा रहे हो, तो ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। क्योंकि रिक्वायरमेंट्स को बार बार आपने चेंज नहीं करना होता। जब आप लोग रिक्वायरमेंट की फेज से निकल गए, उसको टिक करके निकल गए, तो आप लोग जब डिजाइन में चले गए हो तो आप प्रीवियस अब रिक्वायरमेंट पे आ सकते हो, लेकिन बहुत कम, अगर बहुत कम जरूरत है। ये नहीं कि अब आप लोग उसमें डिजाइन को छोड़ दिया उधर ही, फिर दोबारा रिक्वायरमेंट पे आगे, ऐसी चीजें नहीं चलेंगी। तो इसलिए इन दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है क्लाइंट डेवलपर की, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर डेवलपर ने कोई डिजाइन बना के दे दिया है क्लाइंट को, तो क्लाइंट का उस पर रिस्पॉन्स लेना बहुत जरूरी है कि हाँ जी मैंने आपका सिस्टम ऐसा डिजाइन, मैंने आपका सिस्टम कैसा डिजाइन बनाया है, तो आप मुझे बताएं कि ठीक है या इसमें आप कोई चेंजिंग्स चाहते हैं। तो ये क्लाइंट का जो रिस्पॉन्स है डिजाइन के हवाले से, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब ये नहीं होगा तो ये भी एक सॉफ्टवेयर एरर की वजह बन सकता है, क्योंकि इसमें भी आप लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। तो जो मेन जो कॉजेज है सॉफ्टवेयर एरर्स की, वो बहुत ढेर सारे हैं। सो इसमें तो मैंने आप लोगों के सामने यही रखा है कि फॉल्टी डेफिनेशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स, क्लाइंट डेवलपर कम्युनिकेशन फेलियर जो है ये वजह बन सकता है। तो इसमें और भी बहुत सारी कॉजेज हैं सॉफ्टवेयर एरर्स की। तो
इंशाल्लाह वो मैं इन्हीं के इसी को लेके पार्ट्स बनाऊंगी कॉज सॉफ्टवेयर उसके, लाइक ये जो वीडियो ये पार्ट 1 होगी और इसके अंदर पार्ट 2 पार्ट 3 1-2 वीडियोस और होंगी सॉफ्टवेयर के जो कॉज आते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। तो जो तो मैं चाहती थी कि छोटी छोटी वीडियोस हों ताकि बड़ी बड़ी वीडियोस से ना तो इंसान थोड़ा सा थक भी जाता है और वो बार बार सुन नहीं सकता, तो सुन सुन के थक जाता है वो। सो इंशाल्लाह उसका वो पार्ट 2 नाम मैं रख दूंगी, तो आप लोगों ने वो भी सुनना, आप लोगों ने भूलना नहीं है। तो अगली वीडियो में मेरे साथ रहिएगा, टू बी कंटिन्यूड। तो अगर कोई भी क्वेश्चन हो इस हवाले से, इस कंसेप्ट के हवाले से, तो आप लोगों ने मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है, क्वेश्चन आंसर बॉक्स में पूछ लेना है। और वही आखिर में रिक्वेस्ट कि आप लोगों ने लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें एंड खुदा हाफिज।